हाय एवरीवन, मैं हूँ रजनी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज बात करने वाली हूँ मरकरी वक्री होने जा रहे हैं। ठीक है, 21 अप्रैल को और 15 मई तक ये वक्री रहने वाले हैं, यानी 24-25 डेज अराउंड ये वक्री रहेंगे। एक्चुअली अभी जो स्थिति हो रही है, प्लानिटरी की जो पोजीशन मुझे नज़र आ रही है, मेरा एनालिसिस कह रहा है मरकरी जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर है, क्योंकि एरीज में है, एरीज के जॉडिक साइड में ट्रांजिट कर रहे हैं, पहली चीज़। उसके अलावा मरकरी यहाँ पर काफ़ी लंबे समय तक रहने वाले हैं। वक्री होंगे, फिर डायरेक्ट होंगे, देन कॉमर्स भी होंगे, और उसके बाद वो नेक्स्ट जॉडिक यानी कि टॉरस में जाएगा। एरीज साइन हमेशा लीडरशिप में माना जाता है, क्योंकि हमारे जॉडिक के चक्र का फर्स्ट साइन है। ठीक है, मरकरी इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, जैसे मैंने आपको बताया। उसके अलावा मरकरी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उस जॉडिक में रहने वाले काफ़ी, या जॉडिक में ट्रांजिट करने वाले काफ़ी प्लैनेट को, लाइक राहु। अब वहाँ पर सन भी ट्रांजिट कर जाएंगे, कर चुके हैं 14 अप्रैल को ऑलरेडी से ट्रांजिट कर चुके हैं। मेरा लास्ट वीडियो सन ट्रांजिटिंग पर ही था। उसके अलावा गुरु वहाँ पे ट्रांजिट करेंगे 22 अप्रैल को। चंद्रमा तो रेगुलर ट्रांजिटिंग करते ही रहते हैं। तो इस तरह से चार प्लैनेट इस वक्त वहाँ पर होंगे। मैं एरीज की बात कर रही हूँ, और मरकरीज वहाँ पर है। मरकरी क्या करता है? मरकरी इन्फ्लुएंस करता है लोगों को, मतलब एक संगत का कारक होता है कि आपके संगत में कौन इंसान आ रहा है, आपकी कंपनी में कौन इंसान आ रहा है। ठीक है, अब तीनों बड़े प्लैनेट राहु, जुपिटर एंड सन, इन तीनों प्लैनेट्स के साथ में मरकरी में बैठा हुआ है और वक्री पोजीशन करने वाला है 21 अप्रैल से 15 मई के बीच में। मैंने बताया 24 डेज के लिए। मरकरी क्या करता है? जैसे मैंने बताया, संगत का असर होता है। तो इन तीनों ही प्लैनेट्स में वो कहीं ना कहीं जो है इन्फ्लुएंस डेफिनेटली डालने वाला है अपना। ठीक है, उसके अलावा मरकरी जो है कम्युनिकेशन का कारक होता है, मरकरी कनेक्शन का कारक होता है। मरकरी लोगों के साथ में आपको किस तरह से जोड़ता है। एक होता है ना जुड़ने की प्रक्रिया, जिसे हम कहते हैं, एक पाइप कह सकते हैं, एक ट्यूब कह सकते हैं, एक धागा कह सकते हैं। उस तरह का जो रोल है मरकरी अदा करता है। ठीक है, मोबाइल है आपका, मरकरी है, क्योंकि मोबाइल के थ्रू आप किससे बात करते हैं, मेल्स है, ये सारी चीज़ें, इंटरनेट इज़ ए मरकरी एक्चुअली। ये सारी चीज़ें मरकरी कहलाता का काम करता है। उसके अलावा अगर आप जॉब में हैं या बिज़नेस में हैं तो मरकरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सेल्स मार्केटिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन बिजनेस। आप किससे बात कर रहे हैं, डील्स कर रहे हैं, तो मरकरी ऑलवेज। कागज़ मरकरी है, साइन मरकरी, तो मरकरी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, मरकरी बैंक है, बैंक का सारा काम मरकरी के अंदर में आता है, तो ये मरकरी का काम होता है। ठीक है, और कालपुरुषा कुंडली में मरकरी को बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस मिला हुआ है ऑलरेडी, 3rd and 6th। ठीक है, तो 3rd इज़ फॉर कम्युनिकेशंस एंड योर एफर्ट्स, योर लर्निंग प्रोसेस, एंड उसके अलावा आपके सराउंडिंग पीपल्स, सराउंडिंग लोग्स, आपके आई कैन से फ्रेंड सर्कल, आपका सर्कल, जो चारों तरफ जो लोग हैं, जो जैसे मैं मरकरी हूँ, मेरे चारों तरफ जो लोग हैं वो सारे मेरे को मरकरी से रिलेट करेंगे। ठीक है, चाहे आपके नेबर्स में ले लीजिए, कलीग्स में ले लीजिए, आपके फ्रेंड सर्कल में ले लीजिए, आपके फैमिली को भी मैं इसलिए हमेशा इंक्लूड करती हूँ, रिलेटिव्स को इंक्लूड करती हूँ। और 6th हाउस है आपका, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर योर जॉब, योर बिजनेस। अर्था क्षेत्र आता है, आप किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, योर अर्था क्षेत्र। उसके अलावा मरकरी जब 6th हाउस में होता है तो कहीं ना कहीं हमारी बोलचाल से हम दुश्मनी पा लेते हैं, क्योंकि 6th हाउस आपका दुश्मनी भी होता है, आपका रोग भी होता है, आपके लोन्स भी होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें मरकरीज में आती हैं। ठीक है, अब मरकरी वक्री हो रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी से डेट बताई है। मरकरी क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इन चीज़ों को 3rd हाउस और 6th हाउस को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर रहे हैं हाई लेवल पर। अब वक्री हो रहे हैं। वक्री होता है जब भी कोई प्लैनेट, तो उसका एक कंडीशन क्या होती है कि वो पृथ्वी के करीब आ जाता है वक्री पोजीशन में, और उसकी जो इफ़ेक्ट्स हैं वो बढ़ जाते हैं, हाई लेवल पे वो काम करना शुरू कर देता है। ये सारे काम मरकरी करता है। ठीक है, मतलब मरकरी कर रहा है इस वक्त, क्योंकि बिकॉज ऑफ द मरकरी वक्री हो रहा है। मरकरी वक्री होगा तो क्या क्या इफेक्ट होने वाले हैं, मैं सारे जॉडिक साइन के बारे में बताने वाली हूँ, बट बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगी, क्योंकि ऑलरेडी से मैंने मरकरी ट्रांजिट की वीडियो ऑलरेडी से अपलोड की हुई है, मरकरी ट्रांजिटिंग इन एरीज, तो आप उसे देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेफिनेटली उसका लिंक डालने वाली हूँ। बट मरकरी जब वक्री हो रहा है तो क्या इन्फ्लुएंस डालने वाला है सारे जॉडिक साइन के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं एरीज वालों की। एरीज वालों के लिए आपके 3rd हाउस और 6th हाउस का कारक है, और आपके 1st हाउस में इस वक्त ट्रांजिट कर रहे हैं। आपका दिमाग थ्रू आउट योर फ्रेंड सर्किल और थ्रू आउट योर अपॉर्चुनिटीज़ इन योर बिजनेस और योर जॉब काफ़ी हद तक जो है बहुत ज़्यादा आप इन्फ्लुएंस फील करेंगे इस समय।
आपको सजग क्या रहना है, एरीज वालों की बात कर रही हूँ। हाउ यू कम्युनिकेट विद अदर्स, अपने ब्लंट नेचर को और अपने कम्युनिकेट बिहेवियर को, दोनों को आप मिक्स ना करें, क्योंकि आपका फर्स्ट हाउस का जो राशि लॉर्ड है, यानी आपका जो राशि लॉर्ड है वो है मार्स, ऑलरेडी से थर्ड हाउस में आपको ट्रांजिट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आपका अग्रेसिव नेचर या आपका निगेटिव नेचर आपकी बोलचाल में या आपकी वे ऑफ टॉकिंग में इन्फ्लुएंस करने वाला है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, चाहे आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, फ्रेंड्स के साथ में, सराउंडिंग पीपल के साथ में हैं, अपॉर्चुनिटी के साथ में, लर्निंग प्रोसेस आप कर रहे हैं, आप मेल कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, आप किसी के साथ में भी आई कैन से मैसेज कर रहे हैं, मीटिंग में बैठे हुए हैं, डील साइन कर रहे हैं, इन सब चीज़ों पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। स्पेशली अगर आप कोई कागज़ पे साइन कर रहे हैं, दैट इज़ इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। एरीज वालों को सोच समझ के आगे बढ़ना है। इस समय बहुत ज़्यादा अच्छा समय आपका नहीं है, बहुत ज़्यादा कूल काम हो करके आपको हैंडल करना पड़ेगा चीज़। टॉरस वालों की बात कर रही हूँ, आपके ये सेकेंड हाउस और फिफ्थ हाउस का स्वामी है टॉरस। यस, सेकेंड हाउस और फिफ्थ हाउस का स्वामी, और आपके ये 12th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये मैं बात करना चाहूँगी टॉरस वालों को कि आपके खर्चे बढ़ने की संभावना है, और जो भी अनावश्यक खर्चे रिगार्डिंग योर आई कैन से, क्योंकि 12th हाउस है, रिगार्डिंग योर आई कैन से फैमिली के साथ आप खर्चा बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा आप अपने लवर्स के साथ भी अगर घूम रहे हैं तो उसके साथ भी खर्चा बढ़ सकता है। खर्चा बढ़ने की संभावना है, यानी व्यय की स्थिति ज़्यादा होने की संभावना है आप इस समय, पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा आप कुछ अनावश्यक लोगों के साथ में डेटिंग पे भी जा सकते हैं, या अपनी फैमिली के साथ भी अनावश्यक समय बर्बाद कर सकते हैं। देखिए, मरकरी क्या होता है, समय होता है। आप मैं हमेशा कहती हूँ मरकरी इज योर वॉच, ठीक है। तो मरकरी समय है, तो समय को अनावश्यक व्यय न करें, चाहे आप किसी के साथ बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, बोलचाल में समय बर्बाद हो सकता है। सेकेंड हाउस का स्वामी जैसे मैंने बताया आपका है, तो आपकी वे ऑफ टॉकिंग, आपको जी बोल रहे हैं, नाप शनाप बोल रहे हैं, वक्त समय खराब कर रहे हैं, या ऐसे लोग साथ डेटिंग पे जा रहे हैं जो कि आपका समय व्यर्थ कर रहे हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और खर्चों की भी संभावना है, बहुत ज़्यादा खर्चा भी आपका हो सकता है टूवर्ड्स योर फैमिली और टूवर्ड्स योर लव वंस, ठीक है। अब बात करती हूँ मैं जेमिनीज वालों की। आपके फर्स्ट हाउस के स्वामी, आपके फोर्थ हाउस के स्वामी, और आपके 11th हाउस में ये ट्रांजिट कर हाँ या अब हो क्या रहा है मरकरी के साथ में, आपके तो फर्स्ट हाउस का स्वामी है, तो आपका तो थॉट प्रोसेस ही मरकरी के साथ अनुसार ही चलता है। 11th हाउस का स्वामी है, कहीं ना कहीं मरकरी इस वक्त आपको लैक ऑफ द इनकम फील करा सकता है। पहली चीज़ है आपका थॉट प्रोसेस, या आपके जो ड्रीम्स है या आपकी विशेज़ है, उनको आपको लगेगा कि अभी कम हो रही है, कहीं ना कहीं आपको डलनेस फील हो सकती है। फर्स्ट हाउस का स्वामी है ना, और डिज़ायर प्लेस को कवर करके बैठा हुआ है। उसके अलावा आपके फोर्थ हाउस का भी स्वामी है। इस समय आपके टूवर्ड्स योर कम्युनिकेशन विद योर मदर, टूवर्ड्स कम्युनिकेशन विद योर नेटवर्किंग, आप लैक फील करेंगे, और कहीं ना कहीं इस वक्त डलनेस भी आपको फील हो सकती है। एरीज है तो डलनेस फील होने का संभावना नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपकी एनर्जी है वो ऐसी जगहों पे लगेगी जो कि आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको लैक हो रही है। एनर्जी कहीं ना कहीं आपको लैक फील हो सकती है। अपनी हेल्थ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके अलावा सोच विचार है वो भी निगेटिव लेवल पे आपके पास नहीं आने चाहिए। अपने सोच विचारों पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना पड़ेगा। निगेटिव सोच विचार आपको इसमें आ सकते हैं, ठीक है। अब बात करती हूँ मैं कैंसर्स वालों की। कैंसर्स वालों के लिए ये 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, और आपके ये 12th हाउस के और आपके 3rd हाउस के स्वामी हैं, ठीक है। अब 10th हाउस में जब बकरी होते हैं बुध, और आपकी जो राशि लॉर्ड है, मैं कैंसर्स वालों की बात करूँ, वो है चंद्रमा। चंद्रमा के साथ बुध का बहुत ज़्यादा अच्छा रिलेशन नहीं है। अगर मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करती हूँ तो आपका सबसे पहले तो व्यय बढ़ने की संभावना है। उसके अलावा कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी टूवर्ड्स योर करियर हो सकता है कि सब लैक फील करें। अपने सराउंडिंग लोग भी आपको सपोर्ट कम होते करते हुए नजर आएंगे। आपको थोड़ा सोच समझ कर आगे बढ़ना है। अनावश्यक किसी के साथ भी दोस्ती कर लेना या अनावश्यक ही जंप करना इन योर करियर अवॉइड करना पड़ेगा। उसके अलावा बैड हैबिट से भी दूर रहिए। हो सकता है आपको ऐसी संगत मिले जिनकी आप बैड हैबिट स्टार्ट कर दें, तो सोच समझ करके आगे बढ़िए। बहुत ज़्यादा लोगों के साथ बैठना और बैड हैबिट्स करना या खर्चा करना या अपने बिजनेस में या आई कैन से जॉब में जंप कर लेना या बड़े डिसीजन ले लेना, इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे निगेटिव लोगों से। ध्यान रखना इस बात करते हो लियोज वालों की। आपके ये 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। आपके 11th हाउस के और आपके 2nd हाउस के स्वामी हैं। कहीं ना कहीं इस समय आपको लगेगा कि आपके एफर्ट्स में कमी महसूस होगी आपको। अब आपके 11th हाउस के स्वामी हैं
ठीक है, और आपके सेकंड हाउस के स्वामी हैं। दोनों ही जो आपके जो हाउसेज हैं, लियोज वालों की बात कर रही हूँ, वो आपकी इनकम से रिलेटेड हैं। कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि लैक ऑफ इनकम आप फील करेंगे, कहीं ना कहीं आपको इनकम फिसलती हुई नजर आएगी, या आपके जो भी एफर्ट्स हैं उसमें आपको आपकी किस्मत का सपोर्ट सिस्टम मिलता हुआ नज़र नहीं आएगा इस समय। बी स्पिरिचुअल फर्स्ट ऑफ ऑल, गणेश जी की आराधना कीजिए और बहुत ज़्यादा हाथ पाँव मत मारिए, मतलब इनकम के लिए बहुत ज़्यादा आपको फंसी फील करेंगे, तो सोच विचार उसको पॉजिटिव रखिए एंड बी स्पिरिचुअल। वर्गोस वालों की बात कर रही हूँ, आपके तो फर्स्ट हाउस के स्वामी हैं और आपके 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। उसके अलावा आपके 10th हाउस के स्वामी भी हैं। यस, वर्गोस वालों के लिए 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी है या आपका थॉट प्रोसेस है, इस समय आपको डूबता हुआ सा नज़र आ सकता है, क्योंकि आपके फर्स्ट हाउस के स्वामी हैं। आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि आपकी प्लानिंग्स, आपके सोच विचार या आपकी थॉट प्रोसेस काम ही नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें लगेगी। आपका करियर का भी हो सकता है कि आपको इस समय बहुत ज़्यादा आई कैन से कुछ एनर्जी फील नहीं करेंगे। वर्गोस वालों की बात कर रही हूँ, एनर्जी लेस भी फील कर सकते हैं, क्योंकि सारी एनर्जी आपकी जा रही है 8th हाउस में। 8th हाउस आपका डूबती हुई सी जगह होती है, जहाँ की बहुत लैक आप फील करते हैं अपनी चीज़ों को लेकर के। कम्युनिकेशन का ध्यान रखिए टूवर्ड्स योर करियर प्लेस या आपका होम वर्क प्लेस जहाँ आप काम कर रहे हैं। उसके अलावा अपने फादर फिगर के साथ भी आप रिलेशनशिप का ध्यान रखिएगा। ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा उठापटक का नहीं है, चीज़ें डूबती हुई नजर आए। हो सकता है आप किसी पोस्ट के लिए वेट कर रहे थे या आपको सपोर्ट सिस्टम मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। थॉट विचार को आपको बहुत पॉजिटिव रखना चाहिए सर, ठीक है। लिब्रास वालों की बात करूँ, आपके 7th हाउस में ये ट्रांजिट कर रहे हैं। आपके ये 12th हाउस के और आपके 9th हाउस के कारक हैं, लॉर्ड है, ठीक है। लिब्रास वालों को इस समय कोई अच्छा बड़ा वाला पर्चा मिल सकता है टूवर्ड्स अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। आपकी किस्मत इसमें साथ देती हुई नज़र नहीं आ रही है आपको, या कहीं ना कहीं आपको लग रहा है एफर्टलेस फील करेंगे इस समय आप। उसके अलावा आपके संबंध टुवर्ड्स योर पार्टनर या आपके स्पाउस के साथ भी खराब होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेशंस ब्लंटली हो सकता है कैन से, जब आप बात करते हैं किसी के साथ में, क्योंकि देखिए 9th हाउस है, 9th हाउस नवमांश की अगर बात करते हो कहीं ना कहीं, तो आपका प्लेस है, आपके स्पाउस का प्लेस होता है। आपके 12th हाउस को भी इस वक्त कवर कर रहे हैं मरकरी। 7th हाउस, 9th और 12th हाउस, तीनों ही जगह को अगर मैं देखती हूँ तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप या अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर कोई स्टेटमेंट आपको मिल सकता है। सोच समझकर आगे बढ़िएगा, बहुत ज़्यादा ब्लंट होना कम्युनिकेशंस में। उसके अलावा चीज़ों को लाइटली मत लीजिएगा, या कोई भी चीज़ आप खुद अपने आप सामने से मत उठाइए कदम की अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। समय अच्छा है नहीं है आपके लिए, ठीक है। स्कॉर्पियो की बात करी हूँ, आपके ये 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, आपके 11th हाउस को और 6th हाउस के कारक है। सबसे पहले तो स्कॉर्पियो को सबसे पहले बात बताऊँ कि आपको आपकी हेल्थ का इस वक्त सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा नए दुश्मन ना पालिए। आपके इन-लॉज के साथ भी कुछ खटपट हो सकती है अगर आप मैरिड हैं तो, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इन-लॉज के तरफ से कोई भी एक सपोर्ट सिस्टम आपको कम होता हुआ नज़र आ सकता है। उसके अलावा नए दुश्मन ना पालिए, वे ऑफ टॉकिंग का ध्यान रखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्कॉर्पियोज वालों को अपनी जो माइंड है, आपका जो आई कैन से अग्रेसिव नेचर है, उसको कंट्रोल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस समय चीज़ें डूबती हुई नजर आएगी, स्पेशली इनकम की अगर बात करती हूँ। हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नए लोन तो बिल्कुल लेना ही नहीं है और उधार भी किसी को देना नहीं है। मनी को लेकर के इन्वेस्टमेंट करना या इन्वेस्टमेंट आई कैन से देना या लेना, मतलब मनी को लेकर के आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा इस समय, ठीक है। सेजिटेरियस वालों की बात कर रही हूँ, आपके ये 5th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। आपके ये 10th हाउस के और 7th हाउस के लॉर्ड हैं, मरकरी की अगर बात करती हूँ तो, ठीक है। यस, कहीं ना कहीं देखिए कम्युनिकेशन गैप तो नज़र आ ही रहा है। 5th हाउस के में ट्रांजिट कर रहे हैं और इस समय आप काफ़ी एक लैक फील करेंगे टूवर्ड्स योर स्पाउस और टूवर्ड्स योर वर्क प्लेस ऑल्सो, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि आपको इस समय आपको लगेगा कि मेरे से कोई बात नहीं कर रहा। पहली चीज़ तो ये, या आप अगर किसी को सामने से बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट लैक ऑफ कम्युनिकेशन यू कैन फील राइट नाउ। सेंसिटिव की बात कर रही हूँ मैं टूवर्ड्स योर, आपके अगर मान लीजिए स्पाउस के साथ भी है, रिलेशनशिप में है, आपके अगर लव रिलेशनशिप भी आपका चल रहा है, डेटिंग आप किसी के साथ कर रहे हैं, या आपके वर्क प्लेस, इन सब चीज़ों में आपको लगेगा कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो रहा है। और अगर कम्युनिकेशन भी हो रहा है तो बहुत ब्लंटली हो रहा है, मतलब गुस्सा वाली स्थिति हो रही है या बड़े हार्श वर्ड एक दूसरे के साथ बोले जा रहे हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पहली चीज़। उसके अलावा वर्क प्लेस में कोई भी चीज़ आप
साइन कर रहे हैं, नया काम स्टार्ट कर रहे हैं, सोच समझ करके आगे बढ़िएगा। दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड टाइम फॉर जंपिंग द थिंग्स और साइन ऑफ द कुछ चीज़ों पे साइन करना भी आपके लिए, मतलब डील साइन करना, इस तरह की चीज़ों को अवॉइड कीजिएगा। रूटीन इनकम में हो सकता है कि आपको इस समय लैक होती हुई नजर आए। इस थोड़ा करियर पे भी थोड़ा आपको फोकस अगर आप कर रहे थे या वेट कर रहे थे किसी रिजल्ट्स की, तो इस समय हो सकता है कि आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको नहीं मिले। सोच समझ के आगे बढ़ना है। इसे बात करती हूँ कैप्रिकॉर्न्स वालों की। कैप्रिकॉर्न्स वालों के लिए 10th हाउस में ये ट्रांजिट कर रहे हैं, यस। और आपके ये 6th हाउस के और 9th हाउस के लॉर्ड हैं। सबसे पहले तो 10th हाउस के हैं, आपको आपकी मदर का थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, और हो सकता है कि मदर के साथ में आपकी उठापटक हो जाए या कुछ कम्युनिकेशंस गैप हो सकता है, पहली चीज़। उसके अलावा 9th हाउस के भी कारक है। स्पिरिचुअल लेवल पर इस वक्त आपको बहुत लैक फील करेंगे, या आपको लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और उस चीज़ का आपको फल नहीं मिल रहा है। रेगुलरली आप वर्क कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं सपोर्ट सिस्टम कम होता हुआ सा नज़र आ रहा है। हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली व्हेन यू टॉक विद समवन। बात करके किसी के साथ में आप संबंध भी बिगाड़ सकते हैं, ठीक है। एंजाइटी फील कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बात करना इस वक्त आपके लिए अच्छा नहीं है, थोड़ा कीप काम रही है। होम टाउन में या घर में भी हो सकता है कोई उठापटक को वे ऑफ टॉकिंग को लेकर। कैप्रिकॉर्न्स वालों को थोड़ा सोच समझ के आप बोलना पड़ेगा या आई कैन से बात करना पड़ेगा। मन में भी आपको निगेटिविटी फील हो सकती है इस समय, ठीक है। इस समय को थोड़ा सा आप रिलैक्स होकर के आगे बिताइए, स्पिरिचुअल रहिए। कैप्रिकॉर्न्स वालों के लिए सबसे अच्छा है देवी माँ की आराधना कीजिए, सरस्वती माँ की आराधना कीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। एक्वेरियस वालों की बात करती हूँ, आपके ये 3rd हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। आपके ये 5th हाउस के और 8th हाउस के लॉर्ड हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपके 3rd हाउस में है आपके एफर्ट्स और आपका सराउंडिंग जो लोग हैं। 3rd हाउस तो ऑलरेडी से कालपुरुषा कुंडली में दिया हुआ है मरकरी को। सबसे पहले आपको लगेगा कि आपके सराउंडिंग लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इस समय, या आपका जो कम्युनिकेशन है बहुत लैक फील करेंगे आप, या आपको लग रहा था कि ये लोग मेरे साथ हैं, सपोर्टिंग है, या कहीं ना कहीं जो एक अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही थी वहाँ पर आपको लैक फील हो सकता है। क्या बात करूँ मैं एक्वेरियस वालों की। उसके अलावा सैटर्न की भी 3rd एस्पेक्ट इस पर पड़ रही है इसमें, तो सैटर्न आपकी राशि लॉर्ड है, 1st हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस समय आपको सपोर्ट सिस्टम कम होता हुआ नजर आएगा, कुछ चीज़ डूबती हुई नजर आएगी। उसके अलावा आपके लव वन के साथ भी खटपट होने की संभावनाएं हैं। अपने ईगो को इस वक्त आपको शांत रखना है, अपनी बात को बहुत ज़्यादा बात नहीं करनी है, या चीज़ों को आई कैन से ब्लंटली नहीं बोलना है, हार्श वर्ड्स नहीं बोलने हैं। पहली चीज़ तो ये, हर कोई मतलब चीज़ को एकदम काम होकर के उसको रिलैक्स कीजिए। मामला अगर कुछ बड़ा हुआ भी है तो उसको एकदम काम कीजिए, चाहे आपके फ्रेंड सर्किल हो चाहे आपका लव वंस हो, क्योंकि दोनों ही चीज़ों का इफेक्ट कर रहा है 3rd हाउस और 5th हाउस, ठीक है। और आपके 8th हाउस का भी स्वामी है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें डूबती हुई से नजर आएगी। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस अपना वे ऑफ टॉकिंग को कंट्रोल कीजिए और रेस्पेक्ट से बात कीजिए सबसे। फाइनली बात करती हूँ पाइसेस वालों की। आपके 2nd हाउस में ये ट्रांजिट कर रहे हैं, आपके 4th हाउस के और आपके 7th हाउस के स्वामी हैं। पाइसेस वालों के लिए क्या होने वाला है, सबसे पहले तो आपकी वे ऑफ टॉकिंग विद योर स्पाउस, वे ऑफ टॉकिंग विद योर होम टाउन, आपका घर और आपके परिवार, इन सब के साथ में जो है एक कम्युनिकेशंस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती है। आपको आपकी कम्युनिकेशंस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। बड़े लेवल पर झगड़ा हो सकता है, ठीक है, या आपके होम टाउन में या आसपास के लोगों के साथ भी यू फील वेरी अनकंफर्टेबल विद द कम्युनिकेशंस। आपके 7th हाउस का भी मैंने बताया लॉर्ड है, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ इस तरह की फीलिंग आ सकती है कि यू आर नॉट बी कंफर्टेबल। यस। उसके अलावा पाइसेस वालों को एक बात मैं कहना चाह रही हूँ कि नए कदम मत उठाइए किसी भी चीज़ को लेकर के, या जैसे बातचीत में कुछ ऐसी बात हो सकती है। उसके अलावा आपको नया इस वक्त मकान से संबंधित डील करना या कोई भी चीज़ों पे साइन करना रिगार्डिंग योर फिक्स असेट्स, इस चीज़ को आपको अवॉइड करना है, बहुत सोच समझ के आपको साइन करना है, ठीक है। कम्युनिकेशन का ध्यान रखिएगा, चाहे वो आपकी मदर हो, चाहे आपकी स्पाउस हो, चाहे आपकी फैमिली हो, क्योंकि तीनों ही जो जगह है वहाँ पे ये इफेक्ट डाल रहे हैं। और पाइसेस का जो राशि लोड है वो है जुपिटर अभी कॉम्बस्ट हुए बैठे हैं आपके मतलब 1st हाउस में ही है, बट कॉम्बस्ट है। उसके बाद वो खुद भी 2nd हाउस में आ जाएंगे, कहीं ना कहीं मरकरी का इन्फ्लुएंस उनको भी मिलने वाला है, तो सोच समझ करके बात करें, ठीक है। मेरा बहुत छोटा सा वीडियो था आप सभी के लिए, मरकरी ट्रांजिटिंग और मरकरी वक्री हो रहे हैं उसके लिए। सबसे बढ़िया जो एक मरकरी की मैं सबको रेमेडी देना चाहूँगी वो ये है कि
मीठा बोलिए, रेस्पेक्ट से बोलिए और कम बोलिए, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हमारा जो मरकरी है हमें प्रॉब्लम में डाल देता है। जब फ्लुएंट एकदम, जब कहते हैं ना कि रेगुलर इंसान बोल रहा है, कुछ उसको पता नहीं चलता, कि वो जो लगता है वो अच्छा बोल रहा है, लेकिन वो कुछ ऐसे शब्द निकाल देता है मुँह से कि लोगों को वो बुरा लगने लग जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और उसके अलावा अगर आप जैसे इंटरनेट के द्वारा या कम्युनिकेशन थ्रू योर मोबाइल्स या मेल्स के द्वारा, जैसे ही इनके द्वारा भी करते हैं ऑनलाइन भी, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि आपके जो कमेंट्स है या आपकी जो एक्टिविटीज़ है उससे लोगों को किसी भी तरह का हर्ट ना हो, मतलब किसी तरह की प्रॉब्लम्स ना हो। इट्स माई बेस्ट वीडियो फॉर एवरीवन, एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड ब्लॉग्स एंड बाय बाय।